उस शख्स का सामना करने के लिए जिसके आने से दुनिया का निज़ाम उलट जाएगा। एक ऐसे फितना का जो सबसे बड़ा है, जिसके बारे में हर नबी ने खबरदार किया। और शायद वो वक्त दूर नहीं, दुनिया के हालात, झूठ की गुलामी, फितनों का तूफान, क्या ये सब उसके कदमों की आहट है? आज की वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, ये आपकी आंखों से पर्दा हटा देगी। आज का इंसान उलझन और गमराही का शिकार है। हक और झूठ का फर्क इतना मुट गया है कि लोग झूठ को सच समझने लगे हैं। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और रुझानात ने जहनों को धो दिया है। जो बात कुरान और हदीस में वाज़ेह है, इस पर शक किया जा रहा है। ज़हनी गुलामी का आलम यह है कि लोग अपनी फितरत से दूर हो चुके हैं। और सबसे अफसोसनाक बात, लोगों के दिलों से नूर ईमान चला गया है। आज हराम को फैशनेबल बना दिया गया है और हलाल तर्ज जिंदगी का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग ज़ुना को मोहब्बत, शराब को सकाफत और नाच को फन कहने लगे हैं। हया, नमाज, रोज़ा सब पुराने ज़माने की बातें बन गई हैं, आउटडेटेड। शैतान इंसान के लिबास में रहनुमाई कर रहे हैं। ये फितनों का वो दौर है जहां सच बोलने वाले तन्हा रह गए हैं। एक खामोश इनकलाब चल रहा है, डिजिटल गुलामी का। चेहरे की शनाख्त, मसनूई ज़हानत का कंट्रोल, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सब मामूल लग रहा है। लोग इस डिजिटल जंजीर को तरक्की समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह कैद है। हर अहम निज़ाम डिजिटल हो रहा है, पैसा, शनाख्त, हती के अकायद भी, और हम खुद ही खुशी खुशी इस जाल में फंस रहे हैं। क्या ये सब दज्जाल के दूर की बुनियाद नहीं है? रसूल अल्लाह ने वाज़ेह ही इरशाद फरमाया, दज्जाल का फितना सब फितनों से बड़ा होगा। यानी उस वक्त ईमान सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में होना चाहिए। वो वक्त करीब है जब एक शख्स का झूठ दुनिया का सच बन जाएगा। सिर्फ वही बचेगा जो कुरान और संत से जुड़ा होगा। आज अगर हम तैयारी नहीं कर रहे तो कल हम गमराह हो चुके होंगे। दज्जाल सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरा निज़ाम है। एक ऐसा आलमी निज़ाम जो दिमागों को कंट्रोल करेगा। मीडिया, तालीम, टेक्नोलॉजी सब उसके एजेंडे के तहत होंगे। वो हक को गमराही और गमराही को हक बनाकर दिखाएगा। उसकी ताकत का असल मरकज लोगों का तर्ज फिक्र होगा, यानी वो सोचने का तरीका ही बदल देगा। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वो कहीं बारिश बरसाएगा, कहीं जमीन को बंजर कर देगा। जो उसका मानेगा उसे रोजी और सुकून मिलेगा। जो उसका इनकार करेगा उसके लिए भूख और प्यास होगी। लोग उस आजमाइश में अपना ईमान खो बैठेंगे, सिर्फ दुनिया के लिए। ये वो वक्त होगा जब हक पर कायम रहना होगा, शहीद होने जैसा होगा। वो जन्नत दिखाएगा जो असल में दूज़ख होगी। उसके 3D फ्रेब, मसनूई ज़हानत की हकीकतें और डिजिटल धोखे लोगों को फरेब देंगे। वो लोगों को ऐसी हदायत देंगे कि वह अपने आप को एक हीरो के तौर पर देखेंगे। दुनिया दिखाएगा जहां सब कुछ कामिल लगेगा, मगर हकीकत में ये रूहानी मौत होगी, रूह का इंतकाल। दुनिया चमकदार होगी, लेकिन आखिरत बर्बाद हो चुकी होगी। सिर्फ वही बचेगा जिस होगी के पास बसीरत होगी, नूर से देखने वाली आंख। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल के फितना से बचा रहा वो जन्नत में होगा। यानी ये आजमाइश दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, न सिर्फ इल्म का बल्कि अमल, सब्र और यकीन का भी। जो लोग आज कुरान और संत से जुड़े हुए हैं वही कल बच पाएंगे। अभी वक्त है, वरना इस वक्त कोई तौबा भी कबूल नहीं होगी। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने दज्जाल की हर निशानी बताई ताकि उम्मत गमराह ना हो, फितना को पहचान ले। उनकी हर बात एक वार्निंग थी, हर लफ्ज एक निशान था। ये इल्म हमें उस लिए दिया गया कि हम तैयार रहें, मगर आज हम वो इल्म भूल चुके हैं और दुनिया के पीछे लग गए हैं। दज्जाल एक आंख से अंधा होगा, लेकिन दुनिया इससे अंधी हो चुकी होगी। वो ऐसी बातें करेगा जैसे सब कुछ जानता हो। इसकी तकरीर, इसकी मौजूदगी, इसका एतिमाद लोगों को मुतासिर कर देगा। लोग उससे होंगे मुतासिर होंगे, इसकी बात को इल्म समझेंगे। हकीकत में वो सिर्फ फरेब का माहिर होगा। अक्ल वाले लोग ही उसके फितना को समझ पाएंगे। उसका जादू सिर्फ हाथ की चालाकी नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी, फरेब नज़र और मसनूई ज़हानत जैसे औजारों से लोगों का जहन बदलेगा। मीडिया उसका हथियार बनेगा, बयानिया उसका निज़ाम होगा। हर स्क्रीन, हर ऐप, हर मवाद उसकी तरफ ले जाएगा।
लोग बगैर सोचे समझे उसकी पैरवी करेंगे और अपना ईमान खो बैठेंगे। वो फितना सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, बातनी हमला भी करेगा। आज आपके हाथ में एक मोबाइल है, कल वही दज्जाल का हथियार बनेगा। वही स्क्रीन आपको हक से हटाकर गमराही में ले जाएगी। वही मवाद आपके दिल से नूरी ईमान छीन लेगा। आज का यूट्यूब, रील्स और रुझानात सब इस दौर की तरबियत गाह हैं। रसूलुल्लाह ने इन सब की पहले से खबर दी है और अब दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने को है। आज का मुसलमान नौजवान नीट, फलकिस और गेम्स का आशिक बन चुका है। हराम तफरीह ने उसके दिल से हया और खौफ खुदा छीन लिया है। दिन भर शहरत और लाइक्स के पीछे भागना, ये उसका मिशन बन गया है। दज्जाल के लिए ये नस्ल पहले ही तैयार हो रही है। जो हक से नावाकिफ है वो झूठ के जाल में फंस जाएगा और यही लोग कल दज्जाल के सबसे बड़े हमायती होंगे, बन चुके होंगे। क्या हमने अपने बच्चों को इस फितना के लिए तैयार किया है? क्या उनको कुरान का इल्म, संत का रास्ता और आखिरत का दर्द दिया है, या हमने उन्हें दुनिया के नशे में छोड़ दिया? जो वालिदैन आज खामोश हैं, कल वो चीख कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज का वक्त तरबियत का है, कल तो सिर्फ इम्तिहान होगा और वो इम्तिहान बहुत सख्त होने वाला है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। यानी अल्लाह ने हमें एक ढाल दी है, एक रूहानी हिफाजत। लेकिन क्या हमने इस हिफाजत को अपने जहन में उतारा? सूरह अल कहफ हर जमा को सिर्फ संत नहीं, ये हमारी बका का नुस्खा है। जिसने उसे अपनाया उसने अपने ईमान को बचाया। आज नीट फ्लिक्स का एपिसोड याद है लेकिन सूरह अल कहफ की 10 आयात नहीं। आज गीमर का नाम याद है लेकिन रसूलुल्लाह के फरामीन नहीं। दुनिया का नुकसान पूरा हो सकता है, ईमान है का नहीं। आज वक्त है जागने का, वरना कल बस पछताना रह जाएगा। अभी भी वक्त है, वापस कुरान की तरफ लौट आएं, क्योंकि दज्जाल का निजाम तैयार है। अब हमें अपना ईमान तैयार करना है। भूल जाओ दुनिया की वो दौलत जो सिर्फ जिंदगी तक काम आती है। भूल जाओ इन लोगों के नाम जिन्हें आखिरत की फिक्र नहीं। अगर ईमान चला गया तो सब कुछ चला गया। न पैसा काम आएगा, न मुरत्तबा, सिर्फ ईमान बचाएगा। जिसने दुनिया के लिए दीन बीच दिया, उसने आखिरत खो दी। अभी भी वक्त है सच को अपनाने का। दज्जाल का फितना अब दूर नहीं रहा, हर तरफ उसकी तैयारी हो चुकी है। इसका निजाम खामोशी से फाल हो चुका है। मीडिया, निजाम, कंट्रोल। लेकिन मोमिन कभी खुफजदा नहीं होता, वो तैयार होता है। हमें चाहिए इल्म जो हदायत की रोशनी है। हमें चाहिए सब्र जो फितनों से बचाता है। और हमें चाहिए कुरान, नमाज और जहाद बल कलम जो हक की जंग है। ये वीडियो एक अजान है उनके लिए जो अभी सोए हुए हैं। ये आवाज़ है इन दिलों के लिए जो जिंदा हैं लेकिन बेहोश हैं। उठो, जाग जाओ और तैयार हो जाओ। वक्त कम है। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इस हक की तालीम दो। जो आज जाग गया कल बच्चा लिया जाएगा। जो हम हैं वो हम हैं। आज भी गफलत में रहा वो कल पछताएगा। आखिरत की तैयारी दुनिया के मंसूबों से ज्यादा जरूरी है। जो वक्त मिल रहा है वो अल्लाह का एहसान है, उसे ज़ाया मत करो। हर रोज एक नई नीयत के साथ अल्लाह की तरफ लौट आओ। अपने ऐमाल सुधारो, कुरान को अपना रहनुमा बनाओ। कल किसी ने कह दिया मैं तैयार था, तो वो जीत गया। आप भी इस पैगाम को आगे फैलाओ ताकि और लोग भी तैयार हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले, दोस्त और भाई बहन दज्जाल के फितना से महफूज रहें, तो इस वीडियो को शेयर करें। अपने कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं दज्जाल के खिलाफ ईमान के साथ खड़ा होने के लिए। और याद रखें, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक पैगाम है आखिरत के लिए। दीन मेरी टाइम को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको हक और सच का रास्ता दिखा सके।